आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 7 एडजॉइंट और इनवर्स मैट्रिक्स का। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू देख रहे हैं। यहां पर है यदि a की पावर 5 ये नल मैट्रिक्स है और इस तरीके से है कि a की पावर n जो है वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, ये दिया हुआ है। इसके बाद ये भी बताया है कि n 1 और 4 के बीच में दिया हुआ है, तो i माइनस a इसकी पावर -1 या इसका इन्वर्स क्या होगा। तो इसके लिए पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा यहां पर। ध्यान रखिएगा, a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 ये होता है, और a की जगह हम i डालेंगे, b की जगह हम a डालेंगे। तो इससे क्या बनेगा, जब हम i की पावर 5 और a की पावर 5 करेंगे तो आपको पता है i लें, i स्क्वायर लें, i क्यूब लें या i की पावर 4 एंड जो भी ले i ही लौट के आएगा। तो यहां पर आता है i माइनस a, क्योंकि यहाँ a माइनस b है, और बाकी जहां जहां आपको a दिख रहे हैं वहां आप छोड़ दीजिए। केवल a दिख रहा है वहां तो रखना पड़ेगा i, बाकी जहां जहां a दिख रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, केवल b रखिए यानी कि a रखिए, i को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a की पावर 4 आ गया। ठीक है जी। अब इसमें आपको a की पावर 5 ये आपको 0 दिया हुआ है या नल दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, i की घात 5, i की पावर 5, i को कितने बार भी करें ये i ही आएगा, तो ये i हो गया। इसको मैं लेके आ रहा हूं नीचे i माइनस a। ठीक है जी। अब i को आप 1 की तरह मानिए, तो ये इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि 1 डिवाइडेड बाय i माइनस a है। तो इसको हम लिख सकते हैं i माइनस a की पावर -1 यानी कि इनवर्स, और वो क्या आ गया, ये i प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a की पावर 4। अब आप देखिए कि ये जो चीज़ है ये कहीं भी नहीं है ना, ना ये है ना ये है ना ये है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इफ a सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, यानी कि a मैट्रिक्स है और वो इसको सेटिस्फाई करती है, देन a इनवर्स एग्जिस्ट इफ a इनवर्स कब एग्जिस्ट करने वाला है। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं देखें। हम क्या करेंगे, क्योंकि लैम्डा जो है उसकी वैल्यू बतानी है क्या है, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 ये कैसे आएगा, अब ये देखिएगा। अब क्योंकि a इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x की जगह मैं a रख दूंगा, तो ये a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 4a, यहां तक आ गए। ये लैम्डा को मैं इधर ले जा रहा हूं, यहां माइनस लैम्डा कर दिया हमने, इधर ले गए हम। ठीक है, अब मान के चलिए कि a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये इन्होंने कहा a इनवर्स एग्जिस्ट इफ, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो करके देखते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि कंडीशन क्या होगी। तो दोनों साइड आप a इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे इधर करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। a इनवर्स अगर आप लेफ्ट में कर रहे हैं तो यहां भी लेफ्ट में करेंगे, यहां राइट, अगर राइट में कर रहे हैं तो यहां भी राइट में करेंगे। क्लियर है। अब a इनवर्स जब भी किसी a से मल्टीप्लाई होगा या a स्क्वायर a क्यूब से, तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो इसको a स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका 5a हो गया। यहाँ पर तो खैर a चला जाएगा, a इनवर्स आपका 4i हो जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या आएगा आपको माइनस, जैसे मैंने कहा a इनवर्स इधर आना चाहिए था, तो a इनवर्स लैम्डा कर देता हूँ। यहाँ तक ठीक है। अब a इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, लैम्डा को आप नीचे ले जाइए और माइनस इधर डाल दीजिए, तो माइनस, चलिए लैम्डा मैं मान लेता हूँ इधर है, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा आपको पूरा, तो माइनस a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i या 4 लिख दीजिए, ऐसे 4i आना चाहिए इसको, बाय लैम्डा, है ना। तो अब इन सब में देखिए कि ये a इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है, a इनवर्स है, a इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब ये नीचे, क्योंकि हमको डोमेन रेंज के बारे में बात करनी है ना, तो ये जो लैम्डा है ये 0 ना हो, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 हो तभी काम बनेगा, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 ये है इसका उत्तर। इफ फॉर द मैट्रिक्स a क्यूब इक्वल्स i देन a इनवर्स। अब a क्यूब इक्वल्स i, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको a क्यूब मिला है i, इन सारे सवालों को ऐसे ही करते हैं हम लोग कि इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। ठीक है, इससे एक पावर कम कर दीजिए a स्क्वायर, और ये किसी से भी मल्टीप्लाई होगा i तो यही आएगा।
ए इनवर्स। इसका उत्तर क्या हो गया? ए स्क्वायर। ये आपका ए इनवर्स ए स्क्वायर के बराबर हो गया। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट, अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस है, किस तरीके से कि बी बराबर माइनस ए इनवर्स बी और ए, ये है, तो आपको बताना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, इसमें ए बी और बी ए दोनों अलग होते हैं। ध्यान रहेगा ना? ओके, चलिए तो इसको कैसे करेंगे हम? देखिए, पहली चीज ये है कि ये b आपका माइनस ए इनवर्स बी ए है। अब दोनों साइड हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a से। तो a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, क्योंकि a अगर यहाँ से a कर देंगे तो a इनवर्स हमारा चला जाएगा। यहाँ से इसको भी कर देते हैं a से, इसको भी करते हैं a से, तो a b बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये तो खैर i हो गया, तो ये माइनस b हो गया। बस ये ध्यान रखना है आपको कि a b बराबर माइनस b हो गया, क्योंकि ध्यान रखिए कोई किसी का भी जो मैट्रिक्स है उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आइडेंटिटी आएगा। ये हो गया यहाँ तक। अब आइए इस वाले पे a प्लस बी होल स्क्वायर पे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर अगर मैट्रिक्स है तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। अभी आपने देख लिया a b माइनस बी ए के बराबर है, तो इसी जगह मैं माइनस बी ए रखूँ तो इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उत्तर क्या आ गया? ये वाला आ गया। यहां आपको a दिया हुआ है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो a की घात 5 या a की पावर 5 निकालना है आपको। इसका तरीका क्या है? देखिए, ये a दिया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे लिखेंगे a, यहां से हम 2 बाहर ले रहे हैं, इससे 2 बाहर ले रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स है 2 बाहर ले सकते हैं, तो अंदर क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको हम a बराबर 2i लिख सकते हैं। अब आपको निकालना है a की पावर 5, तो इसकी पावर 5 कर दीजिए, इसकी पावर 5 कर दीजिए। तो ये a की पावर 5 में मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर 5 में 2 की पावर 4 तो यहाँ ले लेते हैं, एक 2 इसके साथ ले लेते हैं, राइट। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, ये 16 और 2i हो गया और a की पावर 5 आ गया। अब 2i क्या है? अब ये भी मैंने बताया था आपको 2i, 2 इंटू आई, ये तो यही चीज़ होगी ना, तो इसको आप लिख सकते हैं a की पावर 5 बराबर 16 और ये हो गया आपका 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये मैट्रिक्स क्या थी? इनिशियली तो a थी, तो इसकी जगह a रख दीजिए, तो a की पावर 5 क्या हो गया? 16a। ध्यान रहेगा। फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स a b c ऑफ द सेम ऑर्डर, तो आपको निकाल के देना है a b इनवर्स और c। ये कैसे आएगा जी? इसमें ध्यान रखिए, हमेशा ऐसे करते समय अगर मैं आपको ए बी इनवर्स लिखूं तो ये होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये तो आपको याद ही है। इसके साथ भी यही करेंगे, इसका हमें इनवर्स निकालना है, तो ये क्या आएगा? पहले इसका इनवर्स कर दीजिए, फिर इसका कर दीजिए, फिर इसका कर दीजिए। किसी इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? वही वह मैट्रिक्स आ जाता है, तो सी इनवर्स बी ए इनवर्स आ गया। कौन सा देख लीजिए, ये वाला आ गया। The matrix this is a singular matrix if the value of b is, ये सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा मैं आपको यही बता देता हूँ क्योंकि मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सीधा आपको डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, कुछ मत करिए इस क्वेश्चन में, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। 5 10 3 से खोल दीजिए, ये 5 है, ये 10 है, ये 3 है, और जब आप इसको कर लेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जो टर्म आ रहा है इसमें ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, इसमें 60 माइनस 12 यानी कि 48 बराबर 0 आ जाता है। ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आप कह सकते हैं नॉन एग्जिस्टेंट। भाई हमें नहीं पता क्या है, हमें नहीं आइडिया इसका, आप नॉन एग्जिस्टेंट लिख दीजिए, कोई वैल्यू नहीं आ रही है जी इसकी। इफ D is the determinant of square matrix A of order n, then the determinant of its adjoint is, इसके लिए हमें वही एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा कि जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं एडजॉइंट का, तो इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर है, ये तो हम जानते ही हैं। हमारे पास ये है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लीजिए, उसकी पावर n-1 कर दीजिए। अब इन्होंने कहा है d जो है वो डिटर्मिनेंट है, यानी कि a का डिटर्मिनेंट d है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है,
इसकी जगह डी रख दीजिए, तो डी की पावर n-1 हो गया। क्या हो गया, ये वाला उत्तर हो गया। If A is a matrix of order 3 and determinant of A is 8, then adjoint of A का determinant, ये तो हमने देख लिया अभी। तो adjoint A का determinant क्या होता है जी, इसका फॉर्मूला भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट A लीजिए, इसकी पावर n-1 कर दीजिए। डिटर्मिनेंट A ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है 8 है, इसकी जगह 8 रख दीजिए। ये भी बताया है कि ऑर्डर 3 है, तो 3 यहाँ पर आएगा, तो 3-1 क्या बनेगा जी, 2, तो 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर जो होता है, अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि उत्तर में ये नहीं आ रहा है, उत्तर में हमको यही निकालना है। तो एक इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 क्यूब, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 2 की घात 6। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल 0, देन द इनवर्स ऑफ ए। अब इसमें क्या करना है, दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इनवर्स से। इसका सीधा तरीका यही है करने का इसका। तो आपके पास ये है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर 0, या इसको नल मैट्रिक्स कह दीजिए। अब आप इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे एक ए कम करके लिख दीजिए, इससे एक क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो एक कम हो जाएगा, ए इनवर्स से ये आपका आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस ए इनवर्स इंटू आई। अच्छा, यहाँ ए इनवर्स से करेंगे, जिससे भी मल्टीप्लाई होगा नल मैट्रिक्स वो नल ही हो जाएगा, है ना। तो आप क्या कर लीजिए, इसको इधर ले आई लीजिए, ए इनवर्स इंटू आई। किसी भी इनवर्स को, किसी भी आई को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लौट के आता है, तो ये आपका क्या निकल के आएगा, ये चीज़ आपकी 0 आएगी। इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ ए इनवर्स, तो क्या बन रहा है, ए माइनस आई, ये हो गया इसका। एक मिनट, हमने क्या किया, इसको यहाँ लेके नहीं, थोड़ा सा इसमें मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो ए इनवर्स बन जाएगा आई माइनस ए, आई माइनस ए आएगा जी। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन तो हमने देख लिया, है ना। हमको पता है कि भाई ए प्लस बी इनवर्स जो होता है वो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स के बराबर नहीं होता है। नॉट करेक्ट में यही आएगा, नॉट करेक्ट ये है। बाकी सारी प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में भी, कि ये चाहे आप ये देखें या ये देखें, इसको मैं डिस्कशन बार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं। सारी प्रॉपर्टी होती है, तो यही है जो नहीं होती है, तो यही सीधा उत्तर है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स आई, देन ए इनवर्स। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको करना क्या है, ए स्क्वायर बराबर आई दिया हुआ है, दोनों साइड क्या करिए, दोनों साइड आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां तो ए इनवर्स आ जाएगा, यहां से एक ए कम कर दीजिए, ए इनवर्स बराबर ए हो गया। क्या ये है उसका उत्तर। यदि ए ये है और बी ये है, एंड x इज अ मैट्रिक्स सच दैट a इक्वल्स bx, देन x इज इक्वल टू। तो इसको आपको मैं यही बता दूंगा, बस कहाँ कॉन्सेप्ट क्या है इसमें बता देता हूं। देखिए, ये आपको इसका सोल्यूशन तो ये है, उत्तर यही है। कैसे आया बताता हूं। ये देखिए a बराबर bx दिया हुआ है। पहले तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे इससे क्या हुआ, b इनवर्स a बराबर ये तो i हो गया, तो x, तो x अगर आपको निकालना है तो ये b इनवर्स a आएगा। तो आपको इसका इनवर्स निकालना है जी, ध्यान रहेगा। इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या कहेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, 2-1 हो गया, इसका साइन चेंज कर दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिटर्मिनेंट कितना निकलेगा इसका, 2 माइनस 0, तो 2 हो गया। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका b इनवर्स आ गया। अब क्या करेंगे आप, ये जो b इनवर्स आया है, यानी कि ये जो पूरा आया है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए से ए ऑलरेडी दिया हुआ है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, तो ये फाइनल आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। यदि ए है और इस तरीके से है कि ए इनवर्स बराबर के इंटू ए है, तो के क्या होगा ये आपको बताना है। ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके लिए कुछ करना नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस ए को लेंगे, इसका या तो ए इनवर्स निकाल लीजिए, मतलब इसका ए इनवर्स निकाल लीजिए और इनवर्स को बराबर कर दीजिए के ए से, फिर देखिए क्या आता है।
तो यहाँ के और हम क्या करने वाले हैं कि ए इन्वर्स निकालेंगे बाकायदा। तो मैं आपको ए लिख रहे हैं क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैंने स्किप किया है और आपको केवल वहीं पे बता दिया, तो इसको हम करके दिखा देंगे। ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, पहले इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट क्या होगा, इन दोनों को इधर उधर कर दीजिए, तो ये -2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, इनके साइन चेंज कर दीजिए, -5 हो गया, -3 हो गया। अब ये जो हमने किया है इसको डिवाइड कर दीजिए आपके इसके डिटर्मिनेंट से, तो ये हो गया 2 × -2 -4 हो गया, और -5 3 × 15, तो -19 हो गया ये। तो ये -19 से डिवाइड कर दीजिए, यानी -1/19, ये आपका ए इनवर्स हो गया। मैंने क्या किया, इसका एडजॉइंट निकाला, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दिया। अब ए इनवर्स बराबर के इंटू ए। क्या आप देख रहे हैं ये के क्या है, अगर मैं इससे माइनस बाहर ले लूँ, तो माइनस अगर बाहर ले लूँ तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस बाहर लिया तो ये प्लस हो गया, तो 1/19। अब आप देखिए इसको ध्यान से, क्या बन रहा है, ये आपको दिख नहीं रहा कि ए ही हो गया है ना, तो ये आपका ए हो गया। तो ए इनवर्स क्या हो गया आपका 1/19 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए इनवर्स बराबर के इंटू ए, तो के क्या बन गया इससे 1/19, ये इसका उत्तर लिख दीजिए।